सफल होगी तेरी आराधना। मुझे विनायक को साहब के पास ही छोड़कर ना यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। ऐसे में साहब जी पर भी कोई खतरा नहीं आएगा और विनायक अपने पापा के साथ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। हो सकता है कि जब सच सामने आएगा तो साहब मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को तो अपनाएंगे वो। साहब जी, मेरा विनायक मेरा नहीं, आपका और दामिनी जी का बेटा है। मैं तो सिर्फ उसकी सरोगेट माँ हूँ। मेरा विनायक। सुख प्रेम माझे देते तुलारे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोयरे आणि माझी भूमी रे, जाघेऊनी मेघ आठवांची, तू चालशील वाट जीवनाची, घेऊन सार माझ्या ओरीची। दामिनी जी, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। आज मैं आपके बच्चे को उसके पापा के पास सौंपने जा रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप जहाँ कहीं भी होंगी ना इस वक्त, आप जरूर इसे देख रही होंगी। अब आगे ना आपको इसका ख्याल रखना है और इसने मेरे साथ बहुत मुश्किलें झेली है दामिनी जी। अब आगे इस पर कोई भी मुश्किल मत आने दीजिएगा। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे आज छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। विनायक, ये घर तुम्हारा अपना घर है और साहब जी तुम्हारे पापा हैं। वो तुझे मुझसे भी कहीं ज्यादा प्यार करेंगे। तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा, ढेर सारे खिलौने, अच्छे कपड़े। कुछ दिन बाद तो तू अंग्रेजी वाली स्कूल में भी जाने लगेगा। विनायक, तू यहाँ रहकर ना एकदम अपने पापा जैसे ही बनना। वो बहुत अच्छे हैं।
तू ना मुझे जरा भी याद मत करना विनायक, लेकिन फिर भी सच तो यही है कि मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। लेकिन ना सच ये भी है कि मैं असल में तेरी कोई नहीं हूँ। मुझे तो बस बापा ने चुना था तुझे इस दुनिया में लाने के लिए। मैं सच कहूं तो मैं तुझे कुछ दे भी नहीं पाई आज तक। तूने सिर्फ मुश्किलें झेली है, मुसीबतें झेली है मेरे साथ। लेकिन आज आज मैं तुझे अपनी सबसे कीमती चीज देने जा रही हूँ विनायक। विनायक, ये पापा ना मुझे मेरे दादू ने दिए थे और आज तक इन्होंने हमेशा मेरी रक्षा की है। मैं आज ना इन्हें तुम्हें देने जा रही हूँ और ये हमेशा तेरी भी रक्षा करेंगे। विनायक, क्या हुआ? सब ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? नहीं साहब, वो तो ऐसे ही। मैं समझ सकता हूं जिन हालातों से तुम गुजरी हो वो आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल हालात ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। और देख लेना, आने वाले टाइम में सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ साहब, अब तो सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है आज तक, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। तुम तो थैंक यू कहती थी ना? हाँ, बोलो थैंक यू। आपका थैंक यू। यू आर वेलकम। अब रोना बंद करो, बार बार रुमाल नहीं देने वाला तुम्हें मैं। वैसे कहीं जा रही हो तुम? हाँ साहब, मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना। तुम भी। और अपने बच्चे का भी। मिट्टी के दामन
विनायक, टिकट 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 मैडम, मैडम टिकट। लखनऊ स्टेशन। और मेरा ये कंगन तुम्हारे पास रहेगा, मतलब मेरे बच्चे के पास रहेगा। हे बापा, ये दामिनी जी का कंगन तो मेरे साथ आ गया। अब क्या करूं? दामिनी जी चाहती थी कि ये कंगन हमेशा उनके बेटे के पास रहे। ये उनका अपने बेटे को आशीर्वाद है। इसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती। भैया, भैया बस रुको। विनायक, 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 विनायक तो यहाँ नहीं है। कहाँ गया? कहीं साहब तो नहीं ले गए उसे अपने साथ घुमाने के लिए? विनायक, 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 विनायक यहाँ कैसे आया? किसने? विनायक, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे ऐसे अकेले छोड़कर चली गई। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। तुझे ऐसी हालत में, मुझे लगता है शायद तेरी असली माँ दामिनी जी ने मुझे यहाँ भेजा तुझे बचाने के लिए।
बच्चे को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? इतना बेदर्द इंसान तो सिर्फ विलास राव है, लेकिन वो यहां नहीं आ सकता। तो फिर कौन? कहीं इसके पीछे वही इंसान तो नहीं जिसने मेरा भेजा हुआ संदेश मिटा दिया और उसी ने मेरी लिखी हुई चिट्ठी को भी फाड़ दिया? कोई तो है जो नहीं चाहता कि साहब को पता चले कि विनायक उनका बेटा है। लेकिन कौन है? शायद इसी परिवार का, इसी घर का कोई सदस्य है। कौन हो सकता है? शनिश्चराय स्वाहा। आराधना, राहवे स्वाहा। ये पंडित जी को दे दो, मैं रसोई संभाल रही हूँ। ये पूजा किस लिए हो रही है? अरे जब घर में रहोगी तो ना पता चलेगा। मेनका मैडम ने गृह शांति के लिए हवन रखा है। सुबह 9 बजे से पूजा चल रही है। और अगर कहीं जाना ही था तो एक बार जलेबी दीदी को बताकर जाती। अरे नौकरानियां बता के जाती हैं, महारानियां तो अपनी मर्जी की मालिक हैं, उन्हें बताने की क्या जरूरत है? और फिर ये तो साहब जी की पहचान वाली है, इसे काम से क्या मतलब? अब खड़ी क्या हो, लेके जाओ सामान पंडित जी के पास। अगर ये लोग सुबह 9 बजे से यहाँ हैं, तो वो सब कुछ किसने किया? इस घर के सारे लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शहर में इनकी इज्जत है, पैसे वाले हैं, भगवान में भी आस्था रखते हैं। तो फिर कहीं जलेबी जी तो, या चंदा दीदी? इनमें से कोई इतना घटिया काम क्यों करेगा? शायद मैं गलत सोच रही हूँ। कोई और? हे बाबा, क्या इन्होंने उस दिन ये विनायक को अचानक से छत पर ले गई थी? क्या करना चाहती थी ये? नहीं, अगर इन्हीं कुछ गलत करना होता तो उस दिन पूरा मौका था। नहीं, ये नहीं। मैडम जी तो खुद एक माँ है ना। ये गुस्से वाली ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा काम नहीं कर सकती। क्या छोटी मालकिन? नहीं, ये सब इनके वश की बात नहीं है। ये नहीं। क्या घर का कोई मर्द ऐसा कर सकता है? मेरा बच्चा इस घर में सुरक्षित नहीं है, और अगर मैं उसे साहब के पास भी छोड़कर जाती हूँ तो वो 24 घंटे तो उसके आसपास नहीं रह सकते। लेकिन अगर मैंने साहब को ये बात बताई कि उन्हीं के परिवार में से कोई उनके बच्चे का दुश्मन है, तो ये बात तो वो कभी नहीं मानेंगे। मुझे अपने बच्चे को साहब के पास छोड़ने से पहले ही उस इंसान का पता लगाना होगा जो मेरे विनायक को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो जो कोई भी है, मैं उसे ढूंढकर जरूर निकालूंगी। मेरे विनायक के लिए, मेरे बच्चे के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना, अब मैं करूंगी। और एक सेकंड, आराधना,
मैंने कहा था ना कि इस बच्चे के बाप को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस आदमी का नाम बताओ। साहब वो उसने मुझसे कहा तो था, लेकिन सही नाम नहीं बताया, कोई दूसरा नाम दे दिया। एक काम करो, कम से कम उसकी फोटो दिखा दो मुझे, उसे ढूंढने में मदद हो जाएगी। हे बापा, जब विनायक के बाप साहब ही हैं तो किसका नाम बोलूं, किसकी फोटो बताऊं मैं? सर एक अर्जेंट कॉल है। वेट, फोटो भी नहीं है तुम्हारे पास? गॉड, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोई और तरीका ढूंढता हूं उसे ढूंढने का, तब तो मैं उसका ख्याल रखाऊं। ए चैंप, चलो फटाफट दो। मुझे माफ कर दीजिएगा साहब, आपका बेटा आपके सामने है, मगर मैं आपको बता ही नहीं सकती क्योंकि कोई है जो उसकी जान लेना चाहता है। डिम्पल, कहाँ हो यार तुम? डिप्पी, तुमने कहा था कि तुम प्रॉब्लम में हो। मैं ऑफिस के सारे काम छोड़ छाड़ कर यहाँ पे आया हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ही तो ठीक नहीं है मेरी, और सर्दी लग रही है और अंदर गर्मी लग रही है। दिल की धड़कनें ट्रेन के इंजन की तरह हो गई है, दिल घबरा रहा है और होठ थरथरा रहे हैं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो यार? डॉक्टर को कॉल करूं? आप डॉक्टर की नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है बेबी। अच्छा अच्छा, तुम करोगे मेरा इलाज? नो बेबी, नो बेबी। मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? हाँ? बोलो ना। अच्छी? अरे बहुत अच्छी लगती है तुम, मिस लखनऊ हो। लेकिन बेबी क्या है ना, मैं ना ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ कर आया हूँ। अगर अभी ये सब करूंगा ना तो मेरी आत्मा धिक्कारेगी यार मुझे। मुझसे ज्यादा, मेरे प्यार से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता तुम्हारे लिए बेबी। तो बेबी, तो सब मैं ही बोलूंगी, मैं ही करूंगी, तुम खुद कुछ नहीं करोगे? ये तुम्हें आज हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा, तो चलो लाइफ का सबसे जरूरी वाला काम कर लेते हैं। भैया कभी भी आते होंगे? बड़े भैया बड़ी जीजी बस यही करते रहना तुम जिंदगी भर। ध्यान रखना, अगर तुम जिंदगी भर यही करते रहे ना तो कुछ हाथ नहीं आने वाला हमारे। और इतनी सी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? डिप्पी यार। क्या डिप्पी यार? हाँ, तुम्हारे पल्ले इतनी सी बात नहीं पड़ती? अरे हमें हर हाल में बेटा चाहिए। एक मौका मिला था तुम्हें, पर तुम वो मौका भी चूक गए। पर अब मैं कुछ नहीं जानती, बिना किसी भूल चूक के मुझे बेटा चाहिए बस। सोचो किशन, सोचो, अगर हमारा बेटा होता तो आज वो वारिस होता, इस इतने बड़े अंबार का वारिस होता। बड़े भैया तो शादी करने से रहे, और शादी नहीं तो इसका मतलब बेटा नहीं। तो चांस किसके पास है? हमारे पास है। लेकिन हमारे रास्ते में तुम्हारी सो कॉल्ड मेनका जीजी कुंडली मार कर बैठ गई है। देखा जाए तो दामिनी जीजी के जाने के बाद इस घर की बड़ी बहू मैं हूं, लेकिन मुझे तो मेनका जीजी के अंगूठे के नीचे दबकर रहना पड़ता है। पिछले साल एक मौका था तुम्हारे पास में इस पूरे बिजनेस को अपने कंट्रोल में करने का, लेकिन तुम चूकम दास वो मौका भी चूक गए। अरे वो तो भला हो उस नौकरानी आराधना का कि जिसकी वजह से वो अनाउंसमेंट होते होते रुक गई, वरना तो मेनका जीजी बड़े भैया को बहला फुसलाकर ये सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे आर्यन का नाम कर देती। इस घर के बेटे तुम हो और बड़े भैया के बाद इस बिजनेस पर तुम्हारा हक बनता है, और तुम्हारे बाद हमारे बेटे का।
बात समझ में नहीं आती तुम्हें? मतलब दामिनी जी और साहब का बेटा इस घर का वारिस है और वो विनायक है, और ये बात इस घर में किसी को तो पता है। मेरी चिट्ठी और वो वॉइस नोट किसी ने तो सुना है, लेकिन वो है कौन? छोटी मैडम जी या मेनका जी? और जब तक आ रहे इस परिवार के संस्कार और मूल्यों से जुड़ता नहीं, बाप बेटे का रिश्ता कायम नहीं होगा। मैडम जी अपने बेटे को साहब का वारिस बनाना चाहती है, मगर क्यों? उनका अपना घर और पति कहाँ है? कहाँ चली है सवारी? हाँ, कहीं नहीं, वो मैं तो बस अपनी बस ट्रेन है ना अपने पास रख। यहाँ मिर्च पड़ी है, चला के कूट उसे। ऐसे क्या घूर रही है? इस घर में सब हाथ से कुटा हुआ मसाला खाते हैं, तुम्हारे मुंबई जैसे नहीं वो पैकेट वाला मिलावट वाला मसाला जिसका ना कोई स्वाद होता है ना कोई रंग। हमारे गांव में भी सब हाथ से पीसे हुए मसाले ही खाते थे, और मुंबई में तो सबसे ज्यादा मसालेदार खाना मैं ही बनाती थी। मसालेदार खाने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ तेरी जबान बड़ी मसालेदार है। चल अब जैसे जबान चला रही है ना, हाथ चला, आजा। जलेबी जी, यहाँ घर पर तो सबका पूरा परिवार दिखाई देता है, लेकिन मेनका मैडम के पति कभी दिखाई ही नहीं दिए। कहाँ है वो? ये क्या पूछ रही है तू? नौकरानी बनकर आई है ना इस घर में, वही बनकर रहे। ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं है। और फिर मेनिका मैडम के बारे में तेरी ऐसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? इस घर के लोगों की जिंदगी के बारे में क्यों जानना है तुझे? अरे ये तो अच्छा हुआ किसी ने ये सुना नहीं, और अगर मेनिका मैडम तेरा ये सवाल सुन लेती ना तो तेरा बोरिया बिस्तर आज ही बन जाता। और तुझे क्या लगता है, हाँ, हर बार बड़े मालिक तुझे बचा लेंगे? आराधना, तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारे पास बच्चे के फादर की फोटोग्राफ नहीं है, और बिना फोटोग्राफ के उसे ढूंढना मुश्किल होगा, राइट? अब मैं उसकी फोटो बना सकता हूं। एक काम करो, ऐसा स्टडी रूम में आओ, वहां तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। आराधना चलो। जी आई। मैडम जी, बड़े साहब वो नौकरानी आराधना को अपनी स्टडी में लेके गई है। पता नहीं कुछ फोटो वोटो की बात कर रहे थे। आज का जमाना ना टेक्नोलॉजी का जमाना है, और हर चीज के लिए एक ऐप है। जैसे यहाँ पे इस कंप्यूटर पे एक ऐप है जो इंसान की तस्वीर बना देती है। अगर हम उस इंसान की फिजिकल डिटेल्स इस कंप्यूटर में डालते हैं तो ये कंप्यूटर उसकी एक डिजिटल इमेज क्रिएट कर देता है ना? कमाल की चीज। कुछ समझ नहीं आया ना तुम्हें? देखो, मेरा कहने का मतलब है कि अभी तुम्हारे पास उस इंसान की फोटोग्राफ नहीं है, तो अगर इस कंप्यूटर में तुम सही सही बताओ कि वो इंसान दिखता कैसा है, तो इस ऐप के जरिए वो इंसान की शक्ल यहां प्रिंट हो जाती है, उसका एक स्केच बन जाता है। अब तुम मुझे बताओ कि वो कैसा दिखता है, और ये कंप्यूटर में उसे फीड कर दूंगा और उसकी एक इमेज क्रिएट कर देंगे। साहब, सच में ऐसा भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उसी के जरिए उसकी तस्वीर बना के उसे ढूंढ भी सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम इधर आओ। चलो अभी उसकी डिटेल्स बताओ। देखो कैसे फटाफट मैं उसका स्केच क्रिएट करता हूँ।
ये कंप्यूटर लोगों का चेहरा बना देगा। हे बापा, मुझे फंसाने के लिए क्या क्या चीजें बन गई हैं। चलो बताओ कि उसकी उम्र कितनी है? कुछ 10 साल बड़े होंगे मुझसे, बस। नहीं, 15 साल। हाँ, 18 साल बड़े होंगे मुझसे। ओके। देखो, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अपनी उम्र के इंसान को पसंद करना चाहिए, बस। चलिए बताओ, उसकी आंखें कैसी हैं? छोटी है, बड़ी? वो कभी इतना ध्यान से देखा ही नहीं ना साहब, तो मुझे कैसे पता रहेगा? आंखें नहीं। एक काम करो, मुझे लगता है तुम घबरा रही हो। एक काम करो, तुम आंखें बंद करो। मैं अब एक लंबी सांस लो। अब तुम्हारे आंखों के सामने कौन सा चेहरा आता है, उसे देखो, उसे याद करने की कोशिश करो कि वो इंसान है कौन। गहरी खूबसूरत आंखें, धनुष जैसी भवें, सीधी लंबी नाक, हे बापा, ये कंप्यूटर तो पक्का साहब जी की फोटो बना देगा। ये कौन है? नहीं 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 नहीं, ये तो वो है ही नहीं। आपकी मशीन खराब है, ये ही खराब है, इसने कुछ गलत कर दिया है। अच्छा, हटा दो। एक सेकंड। ये वही बताएगा जो तुम बताओगी। एक काम करो, तुम इधर आओ, नजदीक आओ, तो ध्यान से देखकर मुझे बताओ कि वो लगता कैसा है। मुझे कुछ गलत सलत बता देना होगा, नहीं तो साहब जी की फोटो। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, देखिए उसकी आंखें ना ऐसी ऐसी छोटी 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 आंखें हैं। माधव, क्या चल रहा है यहाँ? किस चीज की पढ़ाई हो रही है? दरअसल दीदी, मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आराधना के बच्चे के फादर को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा हूँ। लैपटॉप में वही कोशिश चल रही थी। क्या हुआ जीजी? बड़े भैया लैपटॉप में कुछ देख रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं? हे बापा, ये मैं किसका चेहरा बना रही हूँ? क्या बन रहा है ये? मुझे कुछ ना कुछ तो बताना ही था, अब पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन माधव, ये सब कुछ लैपटॉप पर कैसे? देखो, आराधना के पास उसकी फोटोग्राफ तो है नहीं, तो इस लैपटॉप में एक ऐप है, उसके जरिए मैं उसका स्केच बना रहा हूँ। जैसे ही वो स्केच तैयार हो जाएगा, एसपी साहब को मैं वो फोटो भेज दूंगा और 24 घंटे में पुलिस उसे ढूंढ लेगी। इस लड़की ने किसका स्केच तैयार करवाया होगा? माधव? ये माधव से डरती है, उसके पूछने पर सारी डिटेल सच सच बता देगी।
जिस बच्चे के बाप को इसने हमसे छुपा के रखा है, अब पता चल जाएगा कि वो कौन है। दीदी, वो देखने में कैसा होगा? अब ये कंप्लीट है और चेहरा हमारे सामने आने वाला है। हो गया, बस रेंडर हो रही है, उसके बाद फोटोग्राफ यहाँ हमारे सामने होगी। कौन है ये आदमी? हे पापा, ये तो वो पुराना मराठी एक्टर है ना जिसकी फिल्में मैं दादू के साथ देखती थी। ये मैंने क्या बनवा दिया? अब क्या होगा? अब ये मैं एसपी साहब को भेज देता हूँ और मुझे एसपी साहब से फोन पे बात करनी होगी, ठीक है? आराधना, कल तक इस आदमी के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। अब तुम्हारी तलाश पूरी होने वाली है। कल मेरा सारा झूठ पकड़ा जाएगा, पहले का भी और अभी का भी। अब तो मैं विनायक को यहाँ छोड़ के भाग भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे अब तक ये ही नहीं पता चला है कि कौन मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। मुझे आज रात हर हाल में उसका पता लगाना होगा। अब बहुत हो चुका। ये लड़की किसी भी टाइम माधव को अपना सच बता सकती है, क्योंकि अब इसका झूठ पकड़ा जाने वाला है। हाँ राधा। साहब जी, इतनी रात गए ऐसे आपको फोन करने के लिए माफी, लेकिन मेरा ना आपसे मिलना बहुत जरूरी है इस वक्त। आराधना इस वक्त क्यों मिलना चाहती है? आराधना, सब ठीक है? सब ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस वक्त मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम एक काम करो, स्टडी रूम में आओ। नहीं साहब जी, वो घर के अंदर नहीं ना, कहीं बाहर मिल सकते हैं। ऐसी क्या बात हो गई है? और इतनी रात को तुम्हें बाहर क्यों मिलना है? साहब जी, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। आप मेरे बेटे के पिता के बारे में जानना चाहते थे ना, तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। दरअसल वो यहाँ घर में ही कहीं अंदर मिलने के लिए थोड़ा संकोच हो रहा था मुझे, तो बाहर गार्डन में मिल सकते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। साहब, अब बहुत हो गया डरना डराना। आज मैं आपके आमने सामने सारा सच बताऊंगी, फिर जो भी अंजाम होगा मैं झेल लूंगी। साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये बात मैंने आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाया। आपने तो मुझे मौका दिया था, पर मैं ही नहीं बोल पाई उस वक्त। सच कहूं तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाई मैं। लेकिन अब मैं और देर नहीं करूंगी साहब। मैं मुंबई में दामिनी जी को मिली थी। तुम मेरे बच्चे की सरोगेट माँ हो, और आज तुमसे 2 बार मिलने के बाद मैं ये तो जान गई कि मेरे बच्चे के लिए तुमसे अच्छी सरोगेट कोई हो ही नहीं सकती थी। मुझे आपसे ये कहना है कि ये जो बच्चा है उसका बाप मैं हूँ, है ना? बाप, आपको ये बात पता है? जानते हैं आप? और तुम ये भी कहना चाहती हो आराधना कि जो बच्चा है कि मेरा और मेरी वाइफ दामिनी का है? सही कह रहे हैं आप, ये आपका और दामिनी जी का ही बच्चा है। मैं तो बस इसकी सरगिट माँ थी। विनायक ही नाम रखना चाहती थी दामिनी जी। और Stop it! क्या चाहती हो तुम? ब्लैकमेल करना चाहती हो? फायदा उठाना चाहती हो? पुरानी दुश्मनी है हमारे साथ, कुछ बुरा किया है तुम्हारे साथ हमने, तुम
मेरे और मेरी फैमिली का नाम बर्बाद करना चाहती तो मैं करने दूंगा। और तुम्हारी जुर्रत कैसे अपने इस खेल के अंदर, इस साजिश में मेरी बीवी का नाम ले देगी? तो जब तुम्हें मालूम है कि मेरी बीवी मेरे लिए क्या मायने रखती, मेरी फैमिली का नाम मेरे लिए कितना जरूरी, इसीलिए ब्लैकमेल करना चाहते थे ना तुम? यही था ना तुम्हारा मकसद? अरे मीठे मुंह बात क्या कर ली, जरा हमदर्दी क्या दिखा दी मैंने? तुमने सोचा था ये आदमी तो बेवकूफ है, इसको आसानी से बेवकूफ बना सकती हूँ मैं। और तुम्हें लगा कि तुम मेरा और मेरे खानदान का नाम कीचड़ में उछालोगे और मैं ऐसा होने दूंगा? नहीं। शायद तुम मुझे जानती नहीं हो, आराधना पाटिल या जो भी तुम्हारा नाम है। साहब मैंने कब कहा कि मैं आपको जानती हूँ? लेकिन सच तो ये है कि आप भी मुझे नहीं जानते हैं। साहब ना तो मैं झूठ बोलती हूँ और ना ही मुझे आपके पैसों की कोई भी लालच है। अरे बस 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 करो यार, बस करो। हाथ जोड़ दिए मैंने, और क्या चाहिए तुम्हें? एक और झूठ बोलना चाहती हो? ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें आराधना। साहब आप मुझे अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।